सिकंदराबाद से दरभंगा भेजे गए एक पार्सल को जैसे ही दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया कि इस पार्सल में एक विस्फोट ने पुलिस की नींद उड़ा दी। दरअसल यह विस्फोट कपड़े की गठरी से हुई और यह गठरी सिकंदराबाद से दरभंगा के मोहम्मद सुफियान के नाम से बुक किया गया था। गठरी में कपड़े थे। विस्फोट के बाद गठरी में आग लग गई, जिसे तत्काल बुझा दिया गया। विस्फोट के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि कपड़े के इस गठरी के अंदर से एक बोतल बरामद किया गया, जिसके अंदर लिक्विड विस्फोटक होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल दरभंगा स्टेशन पर पार्सल आए कपड़े के एक बंडल में अचानक एक छोटा ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन से बुक कर कपड़े के बंडल को दरभंगा भेजा गया था। कपड़े के बंडल में एक संदिग्ध केमिकल का बोतल रखा हुआ मिला है। इसकी जांच अब पुलिस कर रही है कि बोतल में कौन सा लिक्विड था जिससे विस्फोट कराया गया है। कपड़े के बंडल पर मोहम्मद सुफियान का नाम है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के आने के बाद जब पार्सल बोगी से यह बंडल लाकर पार्सल घर से पहले प्लेटफॉर्म पर रखा गया कि अचानक बंडल विस्फोट किया और पूरे बंडल में आग लग गई, जिसे तत्काल बुझाया गया। अचानक ब्लास्ट से वहां मौजूद लोग डर गए। मौके पर जीआरपी पहुंच गई और जांच में जुट गई। यह तस्वीर विस्फोट के तत्काल बाद की है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि ब्लास्ट की वजह क्या है। जीआरपी और पुलिस जांच में जुटी हुई है, पर इस विस्फोट के जरिए यह भी माना जा रहा है कि आतंकी इसे ट्रेन का अंदर ही विस्फोट कराना चाहते थे ताकि ट्रेन में आग लग जाए। पर जब विस्फोट के बाद जीआरपी जांच में जुटी और कपड़े के बंडल पर लिखे नाम की जांच की तो पता चला कि दरभंगा में कपड़े का सुफियान नाम का कोई व्यापारी नहीं है। साथ ही जब बुकिंग कराने वाले की पड़ताल की गई तो सिकंदराबाद से बुक करने वाले का नाम पता भी गलत पाया गया। इससे साफ जाहिर है कि आतंकी एक घटना को अंजाम देने के लिए ये ट्रायल कर रहे थे कि चलती ट्रेन में विस्फोट कैसे कराया जाए। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। रेल डीएसपी नवीन कुमार मिश्र ने बताया कि कपड़ों के बंडल में ब्लास्ट के बाद आग लगने की वजह से कपड़े जले हुए पाए गए। साथ ही जांच के लिए जांच विशेषज्ञों को बुलाकर पड़ताल किए जा रही है। पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि ब्लास्ट का कारण क्या था। उन्होंने कहा कि घटना में कपड़ा जलने के अलावा और किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है और आतंकवादी गतिविधियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एक गठिया जो है जिसमें कुछ कपड़ा उपड़ा था मशरफी पहनने का, उसमें एक बोतल था और वही कपड़ा के बीच में था। एक आवाज़ हुई, एक समय प्लेटफॉर्म पर लोग आए तो देखे गठिया को खोला गया तो कपड़ा कुछ जले हुए हालत में पाया गया और जांच पड़ताल चल रहा है। एक्सप्लोसिव विशेषज्ञ को बुलाया जाएगा तो फाइनली कहा जा सकता है कि वो जो विस्फोट हुआ है वो एक्सप्लोसिव सबस्टांस से हुआ है या किस कारण। सर कहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ, कौन सा स्टेशन और कौन सा जगह है? 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर से लाया गया था और 1 नंबर के फुटब्रिज के नीचे रखा गया था सामान। दरभंगा जंक्शन की बात है। इससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और न ही कोई सामान वगैरह बरामद हुआ है, न ही कोई गड्ढा बना है, न ही ऊपर का कुछ नुकसान हुआ प्लेटफॉर्म का। केवल गठिया में जो कपड़ा था थोड़ा सा जले हुए हालत में। सर किस नाम से था और क्या? मोहम्मद सुफियान के नाम से बुक किया गया था। उसका पूरा एड्रेस तो नहीं है, केवल मोहम्मद सुफियान लिखा हुआ। छानबीन चल रहा है, पता किया जा रहा है। सिकंदराबाद से सामान भेजा गया। सर सिकंदराबाद जांच पड़ताल चल रही है। पता लगाया जा रहा है कि सामान किसके द्वारा भेजा गया है, उसका पूरा एड्रेस क्या है, यहाँ सुफियान का पूरा एड्रेस क्या है। ये सब तहकीकात की चीज़ें तहकीकात की होता है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि वो तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा तो ये क्या है। पूरा जला नहीं, हल्का फुल्का जला है, आवाज़ हुआ था। जांच पड़ताल किया जा रहा है कि इसमें जो बोतल के अंदर जो ये हुआ था उससे जो विस्फोट हुआ वो किस तरह का था उसका पता है। सर कपड़े के अंदर एक बोतल की बात आ रही है, क्या है? हाँ, छोटा सा था। क्या है वो पैक किया हुआ था। वो जांच पड़ताल के उपरांत ही पता चलेगा कि उसमें कौन सा लिक्विड था या क्या था। क्या था सर आप ये बताइए? कपड़े केमिकल का तो जांच पड़ताल के बाद ही नहीं पता चलेगा। क्या था कपड़े के अंदर, क्या था सर? एक छोटा सा बोतल था और उसमें लिक्विड था या क्या था, जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा।
आपको बता दें कि दरभंगा आतंकवादी के लिए सुरक्षित पनाहगार माना जाता रहा है और इस शहर में पहले भी देश में हुए आतंकवादी हमलों के तार जुड़ते रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन के बड़े आतंकी यासिन भटकल, काफिल सिद्दीकी जैसे भी दरभंगा में छुपने के लिए ठिकाना पा चुके हैं और नेपाल सीमा के नज़दीक होने की वजह से दरभंगा सॉफ्ट जोन माना जाता रहा है। लेकिन इस बार के इस विस्फोट के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। विस्फोट के बाद खुफिया एजेंसी भी पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई है ताकि ये पता किया जा सके कि आखिर कपड़े के बंडल के अंदर लिक्विड बोतल डाल करके आतंकवादी या जो भी विस्फोट कराने वाले हैं उनकी मंशा क्या है। खुलासा के लिए दरभंगा से जितेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट।